नमस्ते, कैसे हैं आप सब। और आज का वीडियो होने वाला है सिर्फ और सिर्फ शिवानी कुमारी के नाम। वेल डन शिवानी कुमार, क्लैप फॉर यू। जो आज आपने किया है, जो आज आपने वीकेंड के वार में किया है, जिस तरीके से आपने पायल मलिक को बिल्कुल बिना डरे हुए उनके सारे सवालों का उनको अच्छी तरीके से रिप्लाई किया है, जिसपे एक टाइम पे पायल मलिक ने उस टॉपिक को भी कट करना शुरू कर दिया था। तो भाई इसके लिए आपको वेल डन, वेरी गुड। जिस तरीके से बिना हिचके बिना डरे जो बात थी वो बात थी, आपने बिल्कुल सीधे से सामने से बिल्कुल सही से जो था वो उसका आंसर दिया है। भाई बहुत पसंद आया। आज के बाद तो हम आपके बहुत ही बड़े वाले फैन हो गए हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आज वीडियो में हुआ क्या था। आज हुआ ये कि जब पायल मलिक आई वीकेंड के वार पे, तो उन्होंने शिवानी कुमारी से तरह तरह के क्वेश्चन करने शुरू किए कि मैं जब आप मेरे घर आई थी तो मैंने आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, मैंने बोल दिया कि खाना डाल दे। तो इस पे शिवानी कुमारी ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बिना डरे बिना झिझक के बहुत अच्छे से उन्होंने ये रिप्लाई दिया कि जी हाँ, आपने बोला कि खाना डाल दे, आपने अपनी मेट को बोला कि खाना डाल दे। और हाँ, सेम यही हुआ था कि उस वीडियो क्लिप को आप लोग जाके देखिएगा। उस वीडियो क्लिप में बहुत सही से है कि शिवानी क्या नाम है उनकी मेट का, जो भी नाम है, उससे उन्होंने बोला कि खाना डाल दे इसको। और जैसा कि मैंने आप लोग को अपने पिछले व्लॉग में भी बताया था, जिसमें मैंने शिवानी कुमारी का सपोर्ट किया था, उस वीडियो में भी मैंने आप लोग को ये चीज बताई थी कि हमारे यूपी की तरफ ये लैंग्वेज बिल्कुल प्रयोग नहीं होती है। किसी को खाना डाल देना का मतलब ये होता है हमारी तरफ कि खाना डाल दे। हमारी तरफ हम लोग ये लैंग्वेज बिल्कुल यूज नहीं करते। एक इंसान के लिए हम खाना डाल दे लैंग्वेज किसी कुत्ते के लिए यूज करते हैं। यही सेम मेरे वर्ड थे कि हमारे यहाँ खाना किसी कुत्ते को डाला जाता है, जानवर को डाला जाता है, ना कि इंसान को। तो ये बात उसे बहुत ही बेइज्जती वाली लगेगी। और यही आंसर आज शिवानी कुमारी ने अपने वीडियो में दिया कि भाई हमारे वहां कुत्ते को खाना डालते हैं। तो भाई वेरी गुड। जिसकी आपसे उम्मीद थी, बिना डरे आपने, बिना हिचके की, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पहली बार आप जा रहे हो और किसी के सामने से इस तरीके के सवाल आ रहे हैं, तो बिना डरे बिना हिचके जो बेधड़ाके से आपने आंसर दिया है भाई, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा लगा हमें ये देख के कि चलो भाई आप अपने लिए पूरा का पूरा अपना जो है 100% दे रही हो। और वेल डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर द विनर ऑफ बिग बॉस OTT 3। वेरी गुड। जिस तरीके से उन्होंने बातें बताना शुरू किया कि जब वो उनके यहाँ शादी में गई थी तो क्या क्या हुआ था, खाना कम पड़ गया था। वैसे खाना कम पड़ जाना, इस टॉपिक को हम अलग ही रखते हैं, क्योंकि मोस्टली ऐसी सब चीजें हो जाती हैं वेडिंग्स में, और तो इस चीजों के लिए कुछ बातें नहीं करनी चाहिए। तो इस टॉपिक को हम कट करते हैं, किनारे रखते हैं। बात करते हैं हम दूसरे टॉपिक की, जहां पे वो बोल रही थी कि एक बच्चा दूध के लिए रो रहा था। तो अरमान मलिक ने ये आंसर दिया था कि आते क्यों है, सबके दूध का ठेका लेके बैठे हैं। तो भाई ये बात बहुत ही गलत थी। अगर आपके फंक्शन में कोई आया है, बड़ा छोड़ो, एक छोटा बच्चा आया है, आपके खुद बच्चे हैं, तो आपको ना कहीं से, भले ही आपकी शादी हो, आपकी वैसे भी शादी एक फंक्शन ही हो रहा था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल पहली बार शादी होती जो आप बिल्कुल इतना कोई चीज ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो प्लीज आपको इस जगह पे आप गलत थे। आपको जो है कहीं ना कहीं से अरेंज कराना चाहिए था। आपकी इतनी बड़ी टीम है, एक बच्चा अगर दूध के लिए रो रहा है तो भाई ये तो बहुत ही मतलब शेमफुल चीज थी, हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हमारे भी बच्चे हैं, हम अगर कहीं शादी में जाते, कितनी भी भीड़ भाड़ होती है वहां पे, भाई लोग ऐसा नहीं करते हैं। भले ही आदमी अपना अरेंजमेंट तो आदमी करके जाता ही है अपने बच्चे को लेकर, पर कभी कभी कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी हो जाती हैं जो आदमी के पास नहीं होती हैं। तो जिनके वहां जाते हैं उनका फर्ज होता है उनकी चीजों को पूरा करना। तो भाई ये चीजें तो बहुत ही शेमफुल थी। अब इस चीज पे मैं क्या ही बोलूं। और भाई जैसे ही इस टॉपिक पे बात छिड़ना शुरू हुई, वैसे ही अरमान और पायल दोनों ने उस बात को वहीं पे कर दिया कट। तो आप लोग को क्या लगता है, ये सही था कि गलत था? कितनी भी ग्रैंड वेडिंग कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, कितना भी शूशा कर लो, कितना भी यूट्यूब पे लाइमलाइट बटोर लो, कितना भी व्यूवर्स कमा लो, कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन भाई आपके घर एक छोटा बच्चा आया है, उसको दूध की रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज आप उसे वो अवेलेबल कराओ। अब इस टाइम पे आपके घर में 3-3 छोटे बच्चे हैं, आप उन्हें लेके कहीं जाते हो तो आप क्या करोगे? और आपके पास इतनी फैसिलिटीज हैं कि आपके खुद इतने मेंबर्स हैं, हेल्पर्स हैं कि ले आके दे देंगे। लेकिन अगर ऐसा ना हो, आप कहीं अकेले जाओ, आपके पास फैसिलिटी ना हो, तो आप जिसके वहां जाओगे उसका फर्ज बनता है ना आपके साथ। अगर ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा, आप रियलाइज कर सकते हो, क्योंकि आपके इस टाइम रिसेंटली 3 बच्चे हैं खुद छोटे छोटे, जिनकी रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल करते हो। तो भाई इन चीजों का ध्यान रखो। आगे से आप लोग जब भी तीसरी, चौथी, 5वीं बार, 10 साल में, 20 साल में, जब भी आप लोग दोबारा वेडिंग्स अपनी रिपीट करो, तो प्लीज इन चीजों का नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना कि आपके घर में जो भी आता है
उसकी फैसिलिटीज पूरा करना भी आपका ही कर्तव्य है, क्योंकि वो आपके वहां वेडिंग में आया है आपकी वेडिंग अटेंड करने, है ना।